सो वेलकम ऑल। कंटिन्यू अपन करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स पे। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स का। ओके, पहला सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इस टॉपिक में रहता है ये समझना कि रेनॉल्ड्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। क्या रेनॉल्ड्स जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन उसमें क्या देखेंगे। रेनॉल्ड्स बेसिकली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रेजेंट किया था कि ट्रांजिशन कैसे होता है लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में। इस लेक्चर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स पता है, तभी आप फ्लो थ्रू पाइप्स में आए हैं। तो मैं अभी ये डिस्कस नहीं करूंगा लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, जैसे अगर कुछ जने आपने सोच सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो फ्लो पार्टिकल्स का जिसमें एक वेल डिफाइंड पाथ पे फ्लो होता रहे, तो उसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। वहीं टर्बुलेंट फ्लो क्या है, जब फ्लूइड के पार्टिकल्स का मूवमेंट एक जिगजैग पैटर्न में हो। अभी इस टॉपिक में अपन मेनली फोकस रखेंगे पाइप्स का, फ्लो थ्रू पाइप्स। ओके, एंड रेनॉल्ड्स ने कहा, ये ऑब्जर्व भी किया कि रेनॉल्ड्स नंबर पे ये डिपेंड करता है, विच इज बेसिकली रो वी डी बाई म्यू। आपको नीचे मैंने एक इक्वेशन में लिखी है, तो इस इक्वेशन पे मेनली मैटर करता है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा एंड जो फ्लो है वो लेमिनार रहेगा या टर्बुलेंट। समझते हैं जल्दी से रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है। एक वाटर टैंक है, ठीक है। एक यहाँ पे डाई है, डाई का टैंक है, ठीक है। आगे एक रेगुलेटिंग वाल्व है, ठीक है। थोड़ा और शिमेटिक डायग्राम क्लियर देखें तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। वाटर टैंक है, एक दूसरा कंटेनर है स्मॉल टैंक जिसमें डाई है, एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें बेल माउथ एंट्रेंस है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इस वाले पार्ट की, ठीक है। बेल माउथ एंट्रेंस से क्या मतलब हुआ, अगर अपन बात करें एक बेल के शेप की, बेल यानी कि जो आपको मंदिर में देखने को मिलता है, मंदिर में घंटी जिस तरीके का शेप होता है उसका बेल कहते हैं। तो बेल का माउथ कैसा हो गया, कुछ इस तरीके का, ये वाला। इसको अपन थोड़ा रोटेट कर लें तो कुछ इस तरीके का अपने को शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल ग्लास की ट्यूब होती है, ओके, एंड एक रेगुलेटिंग वॉल लगा होता है लास्ट में, ठीक है। इसको अब अपन समझते हैं वर्चुअल लैब से कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जब आप एक बार देख लो तो जो प्रोसेस मैंने बताया है उस तरीके से वर्चुअल लैब को एक्सेस करो, एंड अभी के अभी ये एक्सपेरिमेंट विजुअलाइज करके देखो, खुद से चीजें सिमुलेशन की चेंज करना, सेटिंग्स चेंज करना, और पता चलेगा। चलो तो अभी वर्चुअल लैब के तरीके से देखते हैं कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट होता है। इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में अभी रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट सेटअप नहीं हो, सेटअप हो तो शायद फंक्शनल ना हो, जो भी कारण हो अपन अभी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो वर्चुअल लैब के लिए अपन आ जाते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, वहां पे आपको सिंपली टाइप करना है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ओके, एंड आगे लिख दीजिए वर्चुअल लैब। तो ये अपने को सबसे ऊपर जो मिल रहा है आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपन बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट सेटअप है वर्चुअल लैब का। इस पे जब आप आते हो तो आप समझ पाओगे जो जो एस्पेक्ट्स अभी थ्योरी में करें वो कैसे विजुअलाइज करने हैं। आप अपन थ्योरी थोड़ा पढ़ चुके हैं तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं कि कुछ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्वेश्चंस दे रखे होंगे। आपने जो अभी पढ़ाई करी है आप उसके हिसाब से इनको आंसर करिए, जो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आपकी नॉलेज एनहेंस होती रहेगी। प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे प्रोसेस करना है। तो सिमुलेशंस होते हैं बेसिकली जो वेब पे ही रन करेंगे, और आपको विजुअलाइज करने में बहुत इजी रहेगा कि एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा है। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, कैसे सिमुलेशन रन करना है। ओके, इसमें अपन सीधे सिमुलेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं क्या क्या अपने पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो तीन तरीके के फ्लो टाइप्स आ रहे हैं। पहले फ्लो स्पीड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये कुछ सिंपल सा सेटअप है, डाई भरी है जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, ब्लू कलर में पानी है, एक वाटर टैंक है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्टेड है। तो अब मैं जैसे ही लेमिनार पे करता हूँ और इस सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ,
तो मैं देख सकता हूँ कि जैसे जैसे फ्लो हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व मिल रही है डाई की। ठीक है, अब अपन ने क्या कर रहे हैं एज पर एक्सपेरिमेंट, अपन जो आगे रेगुलेटिंग वॉल्व लगा है इसको और ओपन कर रहे हैं जिससे फ्लो की वेलोसिटी बढ़े। अब फ्लो की वेलोसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे कैसा ऑब्जर्व मिलेगा, एक ट्रांजिशनल फ्लो देखने को मिलेगा। ट्रांजिशनल फ्लो क्या बताया था, कॉम्बिनेशन हो गया लेमिनार और टर्बुलेंट का या समवेयर इन बिटवीन। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे पॉइंट तक लेमिनार फ्लो था एंड सडनली उसके आगे जिगजैग पैटर्न और थोड़ा सा एनिमली देखने को मिली, तो ये हो जाता है अपना ट्रांजिशनल स्टेज। आगे चलते हैं कि ट्यूबुलर या टर्बुलेंट स्टेज में क्या हो रहा होगा। तो इनिशियल से ही वेलोसिटी फ्लो की इतनी ज़्यादा है कि फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स का पूरा जिगजैग पैटर्न में आप जैसे देख सकते हैं कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। ओके, सो ये तरीका हो गया वर्चुअल लैब एक्सेस करने का, कैसे रन करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बाकी चीज़ें इसमें देखिए, ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते हैं, पोस्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इनको देखिए। ओके, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। अपन घर पे जब नल खोलते हैं तो धीमे से आप नल खोलोगे तो काफ़ी एक स्मूथ फ्लो आता है, वहीं आप नल को फुल खोल देंगे, कुछ नल में आपने देखा होगा टैप्स में कि फ्लो काफ़ी जिगजैग हो जाता है, काफ़ी जिटरिंग होने लगती है, तो उसी को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो रेनॉल्ड्स ने बोला, यहाँ पे अपन बात को याद रखेंगे कि ये बात हो रही है पाइप फ्लो की, किस मीडियम में किस सिस्टम में पानी या कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पे भी मैटर करता है कि रेनॉल्ड्स नंबर के साथ कैसे सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, क्या वो पाइप है, पाइप में फ्लो हो रहा है, क्या वो प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है, क्या वो ओपन चैनल फ्लो है, या क्या वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल के अराउंड फ्लो हो रहा है। तो सब में रेनॉल्ड्स नंबर अलग अलग रहेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बात हो रही है पाइप की। तो रेनॉल्ड्स ने कहा कि अगर रेनॉल्ड्स का नंबर 2000 से कम रहता है देन फ्लो विल बी लेमिनार, अगर 4000 से ज़्यादा रहता है देन वी विल टर्म इट एज टर्बुलेंट फ्लो, एंड अगर फ्लो 2000 से 4000 के बीच में रहता है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिएंट और ट्रांजिशन फ्लो। ये नाम कुछ इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए होते हैं, डजेंट मैटर। ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। आगे चलते हैं, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। सिंपल जो इक्वेशन देखी है, रो वी टी बाई म्यू इज गिव्स द रेनॉल्ड नंबर, उससे अपन ये निकाल सकते हैं। ओके, सो अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। सो ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 is flowing through a pipe of 20 centimeter diameter. If the rate of flow is 50 liters per second and viscosity of oil is 1 poise, decide the type of flow. क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। टाइप ऑफ फ्लो डिसाइड करने को कह रहा है, मतलब क्या फ्लो लेमिनार है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिशनल फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। अभी अपन ने क्लासिफिकेशन देखी कि अगर वैल्यूज 2000 से कम है तो लेमिनार, 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, एंड इसके बीच में है तो एक ट्रांजिशनल फ्लो ऑब्जर्व करने को मिलता है। इसको कैसे प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं जो वैल्यूज हैं डेटा गिवन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो जी की वैल्यू गिवन है 0.95, इससे अपन रो की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे रो यानी कि डेंसिटी, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में पुटअप करनी है, जी को डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकते। सो रो इज नथिंग बट 0.95 into 1000 which is nothing but 950 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली ऐसे ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ सारे गिवन डेटा को, जिससे जो सॉल्व करना है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए वो थोड़ा इजी रहे। नेक्स्ट, डाया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आई कैन राइट इट एज 2 मीटर्स या सॉरी 0.2 मीटर्स। इससे क्या निकल जाएगा, इससे एरिया अपन निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। आप ये सॉल्व करिए खुद से, कैलकुलेटर रखिए या मोबाइल से कर सकते हैं जैसे आप चाहो। तो एरिया निकल के आता है अराउंड 0.314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया का क्या करना है अपने को, क्या यूज लेंगे, अपन यूज लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी के लिए एक और टर्म चाहिए होगी डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज कितना अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 50 लीटर्स पर सेकेंड। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इट विल बी इजियर। सो इट एक लीटर पर सेकेंड से मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए टू डिवाइड बाय 1000। आई होप ये सबको पता है यहाँ पे। सो इट कम्स आउट टू बी 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इससे क्या होगा, इससे अपने निकल जाएगा काय की वैल्यू वेलोसिटी, दैट इज q बाय a। आप इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू करीब निकल कर आएगी 1.59 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज अ वेलोसिटी। ये वैल्यूज को पुट अप करते हैं अपन इक्वेशन में, तो आर ई की वैल्यू कितनी निकल के आती है आप एक बार खुद से कैलकुलेट करिए, पॉज करिए। सो अपॉन कैलकुलेशन ये आर ई की वैल्यू निकल के आती है अराउंड 3025। ठीक है, अब अपन एक बार वापस से टेबल देखते हैं तो इसमें क्या गिवन है। एज पर दिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय रेनॉल्ड्स फॉर अ पाइप फ्लो, अगर जो रेनॉल्ड नंबर है इट इज बिटवीन 2000 एंड 4000, सो यहाँ पे क्या फिगर निकल के आया 3025। सो वी कैन क्लियरली से दैट द फ्लो इज ट्रांजिशन फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो। सो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करिए, सॉल्व एग्जांपल्स ट्राई करिए बुक के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉट एवर यू वांट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लूइड थ्रू पाइप्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।